हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू दोज हु आर फॉलोइंग दिस चैनल, प्लीज मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the updates of the upcoming videos from time to time and also share it या recommend it to your juniors। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने जूनियर को भी recommend करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं you can subscribe it। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोग का कमेंट आया था यूट्यूब पर कि मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 5, 6, 7 का गेस्ट क्वेश्चन अपलोड किया जाए। 18 मार्च 2024 से आप लोग का एग्जामिनेशन LNMU में होने वाला है। प्रस्तावित तिथि 18 मार्च से आ गया है। स्केड्यूल शायद मेरे हिसाब से अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक प्रस्तावित तिथि जो होता है वो आ गया 18 तारीख से। लगभग आपका एग्ज़ाम 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, मान के चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन तैयार कर लिया होगा, मान लो क्वेश्चन बैंक से पिछले साल जो पूछा गया हो वहाँ से, या फिर उन्होंने किताब से भी अध्ययन करके मान लो सॉल्व करके अभ्यास किया होगा प्रश्न का, मैथमेटिक्स हो या किसी भी विषय में। लेकिन अगर ये हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन में। लेकिन अगर वहीं आप डीपली अगर मान लो कल की डेट में IIT जैम वगैरह के लिए तैयारी करना चाहते हो तो वो लोग डीपली पढ़ते हैं। वहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन में चाहते कि कैसे डिग्री मिल जाए, ये बात है। तो मेनली इसमें आपको रेखा पब्लिकेशन के द्वारा हर बार गेस्ट क्वेश्चन सेट किया जाता है। यहाँ से अगर आप तैयार कर लोगे तो ऐसा है इसमें कि कहने का मतलब 20 दिन में अगर आप तैयार करते हो तो आराम से आपका 65% मिनिमम किसी भी विषय में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयार करके रखा है क्वेश्चन उनका तो अच्छा मार्क्स आएगा ही। अगर आप कम समय में तैयार कर रहे हो तो 65% भी बेस्ट मार्क्स है आपके लिए। इस वीडियो से हम लोग पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 को देखने वाले हैं। अब सपोज करो, अब ये यहाँ से जो मैं गेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका आंसर आपको आसानी से ढूंढना है, तो फिर आप रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर अभी भी आप मार्केट से खरीद सकते हो। 50 से 60 रुपये का आएगा। जैसे कि क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है तो इसका आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। वैसे किसी किताब में भी ढूंढोगे, लेकिन अभी किताब में ढूंढ के सॉल्व करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग पॉइंट पर आते हैं और मैथमेटिक्स पेपर 5, 6 और 7 को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया, स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल AB। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 7वें नंबर पेज पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह देखो, यहाँ पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ पे B वाला पार्ट भी आप देख सकते हो। F be a bounded function on the bounded interval AB then show that। सेकेंड हो गया, इफ F is continuous then show that F is R integrable। स्टेट ने प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूजिंग इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है। ये है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ 0 से अप लोअर लिमिट 0 से π/2 log sin x dx। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये तो आएगा, स्टेट्स डिरिक्लेट्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। ये सब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एबल्स टेस्ट, ये थ्योरेटिकल है। स्टेट कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल cos x by 1 plus x square लिमिट 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इज 0। स्टेट एंड प्रूफ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये आपका थ्योरम दिया हुआ होगा, पेज नंबर 37 पे आप ढूंढोगे, 37 पे रेखा पब्लिकेशन में तो मिल जाएगा आंसर। ऑब्टेन कॉची रीमैन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और एक है प्रूफ डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल एस स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर। एक तरह से इसको डेल 2 पढ़ते हैं ना, डेल 2x बाय dt स्क्वायर करके, 4 डेल 2 बाय डेल 2 डेल z। सो दैट बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल्स इनटू सर्कल्स। 7वां क्वेश्चन। एक 8वां हो गया, सो दैट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f z implies continuity but converse is not true, justify। इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। 44 नंबर पे आंसर मिल जाएगा। देखो क्या करना है आपको। अब जैसे मान लो 44 नंबर पे आपने आंसर देख लिया, पूरा का पूरा रेखा पब्लिकेशन वाला ही इसमें एग्जामिनेशन में आपको कॉपी नहीं कर देना है। अपने शब्दों में भी अगर थ्योरेटिकल है तो लिखना है, और बाकी मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का तरीका हर एक छात्र का अलग अलग होता है, ठीक है। फाइनली अगर आपका प्रोसेस सही है तो फिर मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आंसर मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, और आंसर मिल जाए तो और अच्छी बात है। मैं एक रेयर केस में बता रहा हूँ कि प्रोसेस अगर सही रहता है तो अंक मिलते हैं। नेक्स्ट इज define inverse points with respect to circle and show that 2 points z1 z2 are inverse points with respect to a circle, और b है show that function fz xy is not analytic। देखो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका कहीं आने वाला है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं इससे बाहर आएगा, नहीं, ये पिछले सालों का जितना भी क्वेश्चन का पैटर्न रहा है जो पूछा गया यूनिवर्सिटी में उसी को मिला करके तैयार किया जाता है कि इस क्वेश्चन, और कहीं से बाहर नहीं रहता है। अब इसी तरह 10वां क्वेश्चन देखो, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन पर बोल रहे हैं। So that if fz u बराबर i प्लस u बराबर u प्लस i b is an analytic function, harmonic function, so that function u बराबर 1/2 log x square plus y square, harmonic conjugate। Define inverse point so that the inverse of a point a with respect to the circle r is the point c plus r square by a minus c, ऊपर में बार। Let m be a non-empty set then a mapping d of m cross m। ये वाला क्वेश्चन हो गया मैट्रिक वाला। ये देखो बड़ा बड़ा है, यहाँ पर नोट कर सकते हो आप। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन प्रूव दैट एवरी क्लोज्ड स्फीयर एक्स इज सेट रिलेटेड टू द डी मैट्रिक टोपोलॉजी फॉर एक्स। और इसी का बी पार्ट मैथमेटिक्स में आपका ए और बी करके होता है। अगर ए आपने बनाया, जैसे 13 क्वेश्चन है, ये 13 नंबर किसी ने ए सॉल्व किया तो बी भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि मान लो आपने 13 का ए सॉल्व कर दिया और 14 का बी, ऐसा नहीं करना है। अगर 14वां नंबर क्वेश्चन आप टच कर रहे हो तो आपको 14 का ए भी बनाना पड़ेगा और बी भी इसी का बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि 14 का आपने बी ले लिया और 15 का ए ले लिया तो मिला के आपका 2 क्वेश्चन आपने बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे 14 है तो 14 का ही ए और बी कंप्लीट करना है। इफ ई डी इज अ मैट्रिक स्पेस देन सो दैट ई कॉमा रो इज ऑल्सो अ मैट्रिक स्पेस। अब 16वां नंबर क्वेश्चन देखो, सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ मैट्रिक स्पेस इज ए कॉसी सीक्वेंस। देखो स्टेट ने प्रूव इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, और एक हो गया बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। इसमें से कोई एक आएगा, या तो बेयर्स आ जाए या इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हो जाए। और एक है कॉची रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इसी तरह आपका देखो, प्रूव दैट ईच पॉइंट जेड ऑफ अ डोमेन वेयर एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ जेड ऑफ द मैपिंग इज कन्फॉर्मल। ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरह इसका बी पार्ट हो गया। ये 22 है, 23 एंड 24 यहाँ पे आके खत्म होता है। अब देखो मैं आपको एक बात और बता, जैसे 5वां पेपर आपका है, आप इस क्वेश्चन को एक कॉपी लो 5वें पेपर का, और इसका आंसर जैसे गेस्ट पेपर में मिलता है उसको पूरा आप कॉपी पे पहले उतार लो। और अगर आपको कम समय में तैयारी करना है तो उसको बार बार लिखो प्रोसेस को। और हाँ, कुछ कुछ फार्मूला आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि मैथमेटिक्स को आप रट लोगे, आप क्रैमिंग नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा समझ जाते हो तो खुद ब खुद आप उसको प्रॉपर प्रोसेस बना करके एग्जाम में आप लिख दोगे, दिक्कत नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग जैसे एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे परफॉर्म करना है, अभी कम समय है, कैसे तैयार करना है, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा डिफरेंट टॉपिक्स पे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट करना है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, जिससे आपको ये जानने में सुविधा हो कि एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करके जाए कि कम समय में भी हम लोग अच्छा स्कोर कर सके। लेकिन आपका कमेंट जिस हिसाब से आता है मैं उसी अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करता हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, ये तो मान लो आपका प्रीवियस ईयर का हो गया। ये आप क्वेश्चन बैंक में आपने देखा ही होगा। तो पिछले बार का क्वेश्चन तो नहीं के बराबर पूछा जाता है। हाँ, अल्टरनेट ईयर जैसे 2022 है तो यहाँ से क्वेश्चन सब आता है। जैसे देखो कॉची रायमन अभी हमने पढ़ा था और ये 2023 में भी पूछा गया डायरेक्टली। अब इस सब पे समाना बर्बाद करते हुए मैथमेटिक्स के पेपर 6 पर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। ये भी रेखा के ही द्वारा सेट किया गया है। देखो पेज नंबर 5 के पहला का आंसर मिलेगा। प्रूव दैट ऑल सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिट कंपोजिशन। Define conjugacy relation on a group. Prove that this relation is an equivalence relation. अब एक सेकेंड नंबर है, prove that for a finite group G, if G by Z, G is cyclic then G is abelian. इसमें भी B हो गया। चौथा देखो, स्टैंड प्रूव साइलोज फर्स्ट थ्योरम इन ए ग्रुप। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब कुछ चेंज नहीं होता। चेंज होगा तो कहाँ पे, जैसे ये मान लो ये मैथमेटिकल वाला है, न्यूमेरिकल टाइप जो होता है उसमें चेंजिंग होता है, थ्योरेटिकल वही रहेगा। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन रिंग्स। अब इसमें क्या चेंज करना, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है तो वो तो है ही, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में है तो वो तो वही रहेगा, वो तो नहीं चेंज हो सकता है। सो दैट एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब इसी तरह 9वां नंबर क्वेश्चन, 7वां, 8वां प्रॉपरली एक एक करके मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन, सपोज आर इज ए रिंग एंड आइडियल ऑफ आर, एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बाई एस डिफाइंड बाई इतना। उसके बाद प्रूव दैट एन आइडियल एस ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट इज आपका 11वां नंबर यूक्लिडियन रिंग वाला हो गया, इसका सो दैट सी ए बी
और प्रूव दैट द कर्नल्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर इनटू रिंग एस इज एन आइडियल इन आर। 12वां देखो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पर है। इसी तरह 13 है क्वोशिएंट रिंग आर बाई आई। 14 है सो दैट एवरी वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स ड्यूअल स्पेस वी स्टार। 15वां देखो प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस। 16 गिवन A B आर सब मॉड्यूल्स ऑफ अ गिवन मॉड्यूल M देन सो दैट A एक होता है हमारा यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B एंड A प्लस B आर सब मॉड्यूल्स ऑफ M। 17 हो गया, इसी तरह ये 18 हो गया, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। कॉपी पर आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 20वां देखो इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन सो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ E इनवर्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A एंड कन्वर्सली। ठीक, यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया। अब देखो 21 वाला कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस स्पेस विच इज नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। ए वाला ये हो गया। प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर रियल। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 1 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेटा चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम रहेगा। तो अगर आपको पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फॉर्मूला पता है, मेथड पता है, तो चेंज भी कर देगा तो आप सॉल्व कर दोगे। एक आइगन वैल्यूज पे 23 नंबर क्वेश्चन है। 24वां है कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल विद एग्जांपल्स इलस्ट्रेटिंग देम। प्रूव दैट एवरी अबेलियन ग्रुप G इज अ मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे आके आपका छठा पेपर भी समाप्त होता है। अब इसी तरह हम लोग 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछले साल आपका पूछा गया था। ठीक है, 7वें पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। 7वां पेपर देखो, ये रहा आपका मैथमेटिक्स का। ऑब्टेन द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम फोर्स एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी। 3 forces PQR act along the sides of the triangle formed by the lines x plus y बराबर 1, y minus x बराबर 1, z find the equation of the line of action of the resultant। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट बना दिया गया A B C। जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन होता है अगर 20 मार्क्स का मान लेते हैं, तो इसको 20/3 कर दो, मतलब क्या हो गया, लगभग 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 के आसपास। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो 7 नंबर आपको मिलेगा। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्स इन वन प्लेन। इसी तरह देखो ये बी वाला रेक्टेंगुलर हेक्सागोन ABCDEF कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ द वेट W freely joined together. The hexagon rests in a vertical plane and AB is contact with a horizontal table. ठीक है, प्रूव दैट द टेंशन इज W√3। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही सेम टू सेम अगर आया तो आ जाएगा आपका। तीसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। चौथा, एस्टैब्लिश द एनर्जी टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। देखो ये फिजिक्स में भी है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्लासिकल मैकेनिक्स में, और ये आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ना पड़ रहा है। प्रूव फॉर अ कॉमन कैटेनरी y बराबर c sec y एंड y बराबर s² प्लस c²। और इसका b वाला पार्ट, सो दैट द लेंथ ऑफ अ हेवी एंडलेस चेन which will hang over circular pulley of a radius a so that be in contact with 2/3 of the circumference is a इतना। For a common catenary, prove that x बराबर c log sec psi plus tan psi। A telegraph wire stretched between 2 poles at a distance a meter apart sinks n meter in the middle. Prove that the tension at the end is approximately W into a square by a10 plus 7 by 6n, where W is the weight per unit length। आंसर अगर ढूंढना है तो 36 नंबर पेज पे पेपर 7 में और 42 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। रेखा पब्लिकेशन का ही गेस्ट पेपर होना चाहिए, दूसरे गेस्ट पेपर में आप जाके 36 और 42 पे ढूंढोगे ना मिलेगा। स्टेट्स हुक्स लॉ एंड प्रूव दैट द वर्क अगेंस्ट द टेंशन इज स्ट्रेचिंग अ लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। इसका बी वाला पार्ट देखो, ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modules of elasticity psi is hung by one end and to the other is tied a particular particle of mass m. Discuss the motion and show that time of vertical oscillation is 2 pi under root Lm by pi. Next is state D'Alembert's principle। देखो ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स में है, फिजिक्स में। and prove that the rate of change of momentum of a body in any given direction is equal to the resolved part of the external force in the same direction।
इसका बी वाला पार्ट देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ गिवन वेलोसिटी v एंड मूव्स अंडर ए रिटार्डेशन इक्वल टू k टाइम्स द स्पेस डिस्क्राइब्ड सो दैट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज v बट्टा अंडर रूट k। ये दिखाना होगा। डिफाइन मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम, जैसे सिंपल पेंडुलम आप लोग पढ़ते थे उसी तरह मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम को डिफाइन करना है। उसके बाद इसका बी वाला पार्ट देखो, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक हो गया फाइंड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। जैसे हम लोग n बराबर 1/t करके लिखते हैं, बेसिक सा बात है, सबको पता है, ठीक है। सेम पीरियड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसी तरह ए पार्टिकल वुज एम मास इज एम एक्टेड अपॉन बाय फोर्स इतना टुवर्ड्स द ओरिजिन ओ। ओरिजिन मतलब वर्टेक्स जो होता है, 0 0 जैसे होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। If it start from rest at a distance a so that it will arrive at the origin in time pi बट्टा 4 अंडर रूट u। इस समय कोई चेंज नहीं करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। स्टेट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। केपलर का 3 लॉ था, ठीक है। एक केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको बोलते हो, जो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच सन इज एट वन ऑफ इट्स फोसाई, ऐसा करके बोलते। सेकेंड लॉ जैसे बोलते थे द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, ड्रॉन फ्रॉम द, आप कह सकते हो कि सेंटर से, कवर्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड जैसे था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर क्यूब। मैं श्योर नहीं हूं लेकिन इसी तरह से कुछ था। अ पार्टिकल डिस्क्राइब द सेंटर पी स्क्वायर इतना। स्टेट्स केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ देखो, हाँ ये है प्लैनेटरी मोशन वाला, ये रहा, ये सेंट्रल ऑर्बिट वाला, ये अलग है। उसी तरह देखो प्रूफ दैट ये आ गया वेक्टर वाला, ए बी सी सी ए बराबर 2 ABC और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट सी बी और ए डॉट बी सी प्रूव करना है ये दोनों क्वेश्चन में। 18वां भी उसी तरह से वेक्टर का है। कर्ल ग्रेडियंट फाई कैसे 0 के बराबर होता है? जैसे हम लोग डेल ऑपरेटर लिखते थे ना, जी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, सब में यूनिट वेक्टर लगा दो, ये डेल ऑपरेटर है। इसी सब का यूज़ करके कर्ल ग्रेडियंट फाई कैसे होता है 0 के बराबर। और स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है और उसके बारे में बताना है कि ग्रीन्स थ्योरम है क्या। यहाँ पे आके आपका 21 क्वेश्चन हो गया पेपर 7 से। पेपर 6 से लगभग मैंने बताया है 20 से 22 क्वेश्चन और पेपर 5 से भी 20 से 22 क्वेश्चन, दैट्स एनफ। अब 2023 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं लास्ट में, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, हमारे चैनल का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन टू स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।